यस सर। हाँ जी सर। चलिए बेटा, आज हमने करना है ट्रेड डिस्काउंट और साथ में कैश डिस्काउंट। मतलब जहां जहां भी यूज हो सकता है ये दोनों टॉपिक आपको कवर करने हैं आज, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। चलिए पहले लिखिए एंट्रीज। पहला, परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। थर्ड, या पहले दो से स्टार्ट करते। चलिए इधर नितिका, इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नहीं 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 नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही। परचेजेस नितिका अकाउंट आप ना बेटे थोड़ा थोड़ा याद करो, ऐसे तो आप गड़बड़ कर दोगे पेपर में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और मैंने कल आदिति क्या बोला था, इस 40 में से 10% कम करेंगे, कितना अमाउंट आएगा? 36,000। 36,000 मतलब ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर बी शोन इन द बुक्स। दूसरा, चलिए दोबारा बोलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, क्या होगा आदिति? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। बिल्कुल सही, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। और अमाउंट बताइए कितना होगा? 50,000 है, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 10%, 45,000। सर 45 मतलब कैसे हुआ एक बार बताना। बेटा इधर देखिए, ये 50,000 है, उसके ऊपर आप 10% निकालिए, ये 5,000 आएगा, ये 45। ऐसे ही ये वाला, ये 40,000 था, उस पर 10% कम करिए, 4,000, आंसर आएगा 36। सर मतलब उससे माइनस कर देंगे 40,000। बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल, अकाउंट है। आपने ये 4,000 5,000 को शो ही नहीं करना। ओके सर। हो गया। चलो हो गया नोट डाउन? सर एक मिनट। जल्दी करिए। कर लिया। चलिए अब आपने ध्यान रखना है, हमेशा याद रखिए, परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज, सेल हमेशा क्रेडिट। अब हम सेल वाली करके देखेंगे। थर्ड आज की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू राम 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। नॉर्मली 10, 15, 5 इतना ही आता है, अगर अलग सा आ गया वो डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए थर्ड एंट्री बोलिए क्या होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल सही, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा आदित्य अमाउंट? 27,000। बिल्कुल सही, 27,000। 10% इसके ऊपर निकाला और माइनस कर दिया। फोर्थ बोलिए बेटा, सोल्ड गुड्स टू राम, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 40,000 का 10% निकाला, 36,000, बिल्कुल करेक्ट। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। सर हो गया। चलिए हो गया नोट डाउन? रब कर दो नितिका।
आशीष कौन? यस सर, यस। हाँ जी सर, कर दो। चलिए अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इकट्ठा। आशीष कौर सेल्फ म्यूट करिए। फिफ्थ, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। चलिए दोनों चीजें आ गई बेटा, एक आपका ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया, कैश डिस्काउंट भी आ गया। चलिए सबसे पहले देखिए करते कैसे हैं। इधर देखिए 50,000 रुपीज है, उसमें से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया 5,000, आंसर आ गया 45। 45 के ऊपर कैश डिस्काउंट निकाला, 45,000 इंटू 5/100, अमाउंट आया 2250, अमाउंट आ गया 2250। एंट्री देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट 45,000, ये फिगर वो है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट के बाद। और यहां पर देखिए टू कैश, और मैंने बोला था कैश डिस्काउंट ऑलवेज शोन इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट को शो करेंगे। तो एक बात बताइए, आप में से कोई 45,000 है, मुझे फिर दोबारा डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे इसका इनकम या फायदा है या नुकसान है? फायदा है। फायदा है। तो इसलिए क्रेडिट जो हम करते हैं, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स, तो इसके लिए लिखेंगे क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। और कितने का निकाला मैंने? 2250, और इसमें से माइनस करेंगे 4275, ये एंट्री बनेगी आपकी। दोबारा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑफलाइन होता तो कंफर्म ये एंट्री आएगी एग्जाम में, मगर ऑनलाइन में थोड़ा ये कंपाउंड एंट्री आने का चांस थोड़ा कम है, मगर क्या पता आ जाए। फिर भी देखिए, मैंने बोला परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, उस पर ट्रेड डिस्काउंट किया 45 हो गया, 45 के ऊपर 5% निकाला 2250 आ गया, तो 2250 हो गया डिस्काउंट रिसीव, जो हमारी क्या है, एक तरीके से इनकम या गेन, 2250 आ गया। तो इस 45 में से इसको माइनस किया तो ये फिगर बच गई 42,750। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 45,000 माइनस 2250, और ये फिगर आ गई हमारी 42,750। कंफर्म ऑफलाइन में आज तक नहीं हुआ कि ये पॉइंट ना आए पेपर में, मगर जो लास्ट ईयर ऑनलाइन था उसमें ये पॉइंट नहीं आ सकता था, नहीं आया, मगर शायद अब थोड़ा एडवांस हो गया 1 साल के अंदर, तो शायद आए। नोट करिए फटाफट। सर जो कैश डिस्काउंट 5% है वो हमने 45,000 पे लगा लिया कि 50,000 पे? नहीं बेटा, 45 के ऊपर निकालना, 45 के ऊपर। अच्छा, मतलब पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसके ऊपर निकलेगा बेटा। हो गया सर। चलिए हो गया नोट डाउन? एक Yes, मिनट। sir. चलिए एक और ऐसा करके देखते हैं परचेज के अंदर ही। चलिए 6th पॉइंट, 80,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं। पहले 80,000 का गुड्स है, उसके ऊपर आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया 20%, ये हो गया 16,000, अमाउंट आ गया 64। फिर हमने कैश डिस्काउंट के लिए गए, 64,000 के ऊपर 10%, यू विल गेट 6,400,
चलिए अब सिंपल हम एंट्री पे आते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 64,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ये आ गया 6400 का। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, 64,000 में से 6400 को माइनस करेंगे और आंसर आ गया आपका बेटा 57,600। ये बन गई आपकी एंट्री। चलिए हो गया नोट डाउन। Yes. चलिए अब सेल के ऊपर भी करके देखते हैं। सर 2 मिनट। हाँ जी जल्दी करिए। हो गया सर। चलिए सेवंथ, sold goods for cash 60,000, trade discount 10% and cash discount 5%। चलिए फिर दोबारा ये आ गया, तो फिर दोबारा शुरू करिए। 60,000 उसमें से माइनस कर दिया 10% का ट्रेड डिस्काउंट, ये आ गया 54। कैश डिस्काउंट 54, उस पे 5% निकाला 2700, 2700। चलिए एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एंट्री होती है बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इधर सुनिए, किसी से मुझे पैसे लेने हैं तो पहले मैंने ट्रेड डिस्काउंट कर दिया, उसके बाद मैं कैश डिस्काउंट भी दे रहा हूं, तो आप मुझे बताइए मुझे नुकसान है या फायदा है? नुकसान। नुकसान। तो यहां पर आएगा 54,000 ये वाला आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 54। ओके। अब हम करेंगे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि मुझे नुकसान है, लॉस है मेरा। कितने का हुआ? 2700 का। तो मेरे पास बैलेंस कितना आया? 51,300। बेटा जब तक आप परचेज सेल को सीखेंगे नहीं, परचेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट, तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। 54,000 माइनस कर दिया 2700 और आंसर आ गया 51,300। सर इसमें डिस्काउंट अलाउड इसके बाद क्यों है, कैश के बाद? मतलब जैसे पहले में तो बेटा हमने नीचे सुनो मेरी बात, आपने अभी 2 एंट्रीज करी है परचेज की, नोट करिए। जहां sir. पर कैश है, जहां पर कैश है वही डिस्काउंट है। पिछली Yes, sir. 2 ट्रांजैक्शंस में कैश क्रेडिट था तो डिस्काउंट रिसीव्ड आया, और इस वाली ट्रांजैक्शन के अंदर कैश डेबिट है और मुझे नुकसान है तो वो डेबिट हो गया। ये लॉस है, मुझे ये लॉस है। तो अब आपने ध्यान रखना है, डिस्काउंट 2 टाइप के हैं। अगर अलाउड आता है तो ये लॉस है और डेबिट रहेगा, अगर ये नीचे क्रेडिट में आता है तो ये प्रॉफिट है और ये क्रेडिट में आएगा। कई चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्या कर रहे हैं हम? जहां पर कैश है नितिका, वही डिस्काउंट जाएगा, जितनी मर्जी आप ट्रांजैक्शंस कर लीजिए। चलिए हो गया। यस सर। हाँ जी। Yes, sir. चलिए अब अगली ट्रांजैक्शन इसी पे ही दे रहा हूं, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, फिर 9th वाली फिर अलग करूंगा। चलिए ये वाली ट्रांजैक्शन आप करेंगे और मैं सीधा आंसर करूंगा, आप मुझे बताएंगे। 8 रुपीज 90,000
90,000 90, 20% का ट्रेड डिस्काउंट और 10% का कैश डिस्काउंट। करिए बेटा सॉल्व। चलिए हो गया, बता दीजिए। $90,000 उस पे ट्रेड डिस्काउंट लगाया 10%, 81 आ गया। सर हो गया। 81 के ऊपर 81 के ऊपर आपने निकाला 20% था, 20% था। तो ये अमाउंट कितना आ रहा है 18 18,000। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 72। तो अब 72 बताइए 72 के ऊपर आपने 10% निकाला, यू विल गेट 7200। 7200 एंट्री बोलिए बेटा। कैश 648 अकाउंट कैश 648 अकाउंट डेबिट इज इक्वल टू 64800, discount डिस्काउंट अलाउड allowed debit 7200 7200 टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट 72,000। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 9th। अब दो ट्रांजैक्शंस लिखूंगा मैं, दोनों के अंदर बेटा डिफरेंशिएट देखिए। 9th और ये 10th। पेड टू राम 9400 इन फुल सेटलमेंट, सेटलमेंट ₹10,000। क्या मतलब है इस लाइन का बताइए। सर मतलब कि हमें 10,000 देने थे लेकिन हमने 9400 दिए फुल सेटलमेंट में, मतलब वो मान गए इतने पैसे, बस हाँ खत्म। इतने में Yes, मान गया। sir. तो मुझे आदिति 600 का प्रॉफिट है या लॉस है। सर प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो मेरे पास आदिति ये 10,000 है, मैंने पैसे पे किए हैं सिर्फ 94, तो मुझे कितने का डिस्काउंट मिला 600 रुपए। 600 600। अगला देखिए इसका रिवर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 5,900 इन फुल सेटलमेंट ₹7,000। अब बताइए लॉस है। तो इसमें तो लॉस हो रहा है हमारा। एंट्री क्या होगी, पैसा मिल रहा है 59, टोटल कितना है 7,000। कितने का नुकसान है 1100, और 1100 को नाम क्या देंगे, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। चलिए दोनों एंट्रियों में ये फर्क है, फटाफट नोट करिए। चलिए हो गया। सर 2 मिनट।
यस सर हो गया सर। चलिए नेक्स्ट, सबसे डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करा रहा हूं, सबसे डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर क्या हुआ था, एग्जाम तो मल्टीपल चॉइस आया था, मगर उसके बाद जब हाफ ईयरली हुआ या फिर फाइनल्स हुए तो वो बिल्कुल सब्जेक्टिव था और आपको ऑनलाइन जो था अपलोड करनी थी अपनी शीट की फोटो खींच के एज ए पीडीएफ। तो ये वाला जो कराने लगा हूं ये आया था हर एक के एग्जाम में, कोई भी स्कूल नहीं था जिन्होंने नहीं दिया। तो देखिए कैसे करना है। ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी है बेटा आज की? 11। ये देखिए बेटा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और मुश्किल भी है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, पेड टू राम 60% in cash and availed the cash discount। चलिए सबसे पहले तो मुझे इसका मीनिंग समझाइए, क्या मतलब है। हमने गुड्स खरीदे राम से, खरीदे सर 80 के, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, कैश डिस्काउंट भी दिया, 10%, मगर राम जो है वो कितने पैसे दे, हम कितने पैसे दे रहे हैं उसको? 60% दे रहे सर। और उसके ऊपर हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, ध्यान से सीखो इसको, बहुत मुश्किल है और ये आज तक 20 साल से मैं देखता आ रहा हूं, हर एक को पेपर में आती है। ये देखिए 80,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया 72, ये 72। तो देखिए एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 72,000, ये तो ये फिगर आ गई आफ्टर डिस्काउंट के बाद। इधर देखिए अब आदित्य, टू राम, टू कैश, क्रेडिट पे कितना है 40, हम पैसे कितने दे रहे हैं 60%, और क्रेडिट पे कितना हुआ 40%। तो 72,000 का 40% निकालिए। सर 40% कैसे हुआ मतलब? बेटा 100% होती है कोई भी 100% माइनस 60%। 60% कर दिया तो 40% आ गया। निकालिए बेटा, आप निकालिए, बताइए मुझे। कितना आ रहा है? सर 28800। 2880 आ गया, हमने इसका 40% निकाल दिया। अब इसमें से बैलेंस बताइए आदित्य कितना बच गया? 72,000 में से 28,800 को माइनस करिए। कितना आ रहा है? सर 43200। यस सर 43,200 आ गया, ये आ गया। अब इधर देखिए कैसे करना है, 60% और कह रहे हैं 60% के ऊपर कैश डिस्काउंट है 5% का, तो यहां पे क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि मुझे फायदा होगा। और कितना अमाउंट आपने बताया है 43,200 का 5%, निकालिए कितना आएगा 43,200 का 5%, 2160 और कैश देखिए 43,200 2160 माइनस करिए कैश में, तो अमाउंट क्या आएगा 41040। ये बनी आपकी एंट्री इकट्ठी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विथ कैलकुलेशन, विथ क्रेडिट, विथ कैश, और साथ में आपको प्रॉफिट भी है, सारी चीजें एक ही पॉइंट में। दोबारा देख लीजिए, पहले 80,000 था, उस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 72 आ गया,
72 यहाँ पे शो कर दिया, 60% कैश में दे रहा है, तो इसका मतलब 40% क्रेडिट है। तो हमने 40% निकाला, वो 28,800 आ गया। फिर बच गया 43,200 बच गया बैलेंस, उस पे हमने निकाला इसका कैश डिस्काउंट 2160, और इसी अमाउंट में से कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया, आंसर आ गया 41,040, और ये टैली एंट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आ गया समझ, बता दीजिए। सर इसके एक दो क्वेश्चन और करवा दो ऐसे, हाँ करवा देता हूँ, कंफ्यूजन। ये मिटा दो। यस सर। चलिए एक और करके देखते हैं। ये तो बेटा पक्का आनी है एंट्री एग्जाम में। अभी तो इसमें जीएसटी भी ऐड होगा और बड़ा अमाउंट, एंट्री यही रहेगी, जीएसटी भी आ जाएगा तो और ज्यादा मुश्किल बन जाएगी एंट्री। 12th परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, पेड टू मोहन 75 पैसा, मतलब 75% इन ए रुपी, तो मैंने 75 पैसा लिख दिया। एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट। चलिए फटाफट अपने आप ट्राई करिए, या एक बार फिर देख लीजिए। 1 लाख रुपीस है, ट्रेड डिस्काउंट 10% कम कर दिया, अमाउंट हो गया 10,000, ये आ गया 90। तो चलिए एंट्री शुरू करें। परचेज अकाउंट डेबिट 90,000। अब इधर 75 पैसा तो कैश में है, तो बचा कितना 25 मोहन से अकाउंट, तो आ गया 90,000 का 25 पैसा 22,500, मतलब 90,000 का 25%, 22,500 आ गया। चलिए अब आ गया रिमेनिंग कैश, और ये आ गया आपका डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो आपने माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो आपका आंसर आ रहा है 67,500, उसका 5%, और 5% आप निकालोगे 3, फिर हो गया 7, और हो गया फिर 5। तो चलिए इसको माइनस करिए, 67,500 माइनस 3,375, 6, 4, 1, 2, 5। चलिए बेटा बता दीजिए क्लियर है कि नहीं। ये बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आदित्य आया आप समझ, और कुछ? यस सर। चलिए अब मेरी बात सुन लीजिए, जैसे कि कल तो क्लास है नहीं, आज मैं आपको 40 ट्रांजैक्शंस भेजूंगा, एक पेज भेजूंगा। 40 ट्रांजैक्शंस आप सबने परसों तक मुझे सबमिट करना है। व्हाट्सएप पे आप मुझे सबमिट करेंगे, 40 ट्रांजैक्शन की एक शीट आएगी, वो आपने मुझे सेंड करनी है, और सारी आपको पढ़ाई होंगी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। आज मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट सिखा दिया है। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर फिर सुन लीजिए, फिर दोबारा नए कंसेप्ट, नई चीजें और ज्यादा, और जीएसटी भी अगले हफ्ते में इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं।
नियर अबाउट 80, 90 या 100 ट्रांजेक्शन हो गई हैं अलग अलग।